नमस्कार। मैं हूं अनिल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 10.2 का 9वां, 10वां और 11वां प्रश्न। 9वां प्रश्न हम देखते हैं। 9वां प्रश्न में हमारे पास ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में दो स्पर्श रेखाएं हमारे पास दिया है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। यहाँ पर एक और रेखा है ए बी, जो इस वृत्त को सी पर स्पर्श कर रही है। मतलब हमारे पास तीन स्पर्श रेखाएं हो गई हैं और ये P बिंदु पर स्पर्श करती है, ये Q बिंदु पर स्पर्श कर रही है और ये C बिंदु पर स्पर्श कर रही है। हमें बताना है कि कोण AOB 90 अंश का है। तो देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है XY, XB और AB। XY, एक्स डैश वाई डैश और ए बी स्पर्श रेखाएं हैं। ये दिया है हमारे पास, सिद्ध करना है कोण बी ओ ए या ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश, यह हमें सिद्ध करना है। अब हम इसका प्रमाण देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज में दो त्रिभुज बन रहे हैं, ओ ए पी और ओ ए सी। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ ए सी में, इनमें अगर हम देखते हैं तो ये दो एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं मिल रही हैं। ये एक बिंदु है ए है, यहां से ये स्पर्श रेखा यहां तक आ रही है, ये स्पर्श रेखा यहां तक आ रही है। मतलब एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, अतः पी ए बराबर ए सी। पी ए बराबर ए सी हो जाएगा। फिर से हम देखते हैं यहां पर ये त्रिज्याएं हैं, ओपी और ओसी त्रिज्याएं हैं। ओपी बराबर ओसी हो जाएगा। ये क्यों है? ये स्पर्श रेखाएं हैं, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं और ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये हो गया है। अब हम देखते हैं दूसरा कोण। कोण हमारे पास ये स्पर्श रेखा है, इसका कोण मतलब कोण P। कोण P, इस त्रिभुज का कोण P और इस त्रिभुज का कोण C बराबर होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो ये दोनों होंगे। इस तरह से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ ए सी किससे हो गए हैं? ये हमारे पास कोण भुजा भुजा कोण या भुजा कोण भुजा, इससे ये सिद्ध हो गया है। अब हम देखते हैं ये दोनों अगर बराबर हैं तो इनके आपस, ये दोनों अगर सर्वांग सम हो गए हैं तो इनके आपस के जो अवयव हैं वो सभी बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर कोण पी ए ओ बराबर हो जाएगा कोण सी ए ओ के, अतः कोण पी ए ओ बराबर हो जाएगा कोण सी ए ओ के। दोनों कोण बराबर हो गए और अगर दोनों कोण बराबर हो गए हैं तो यहां पर मान सकते हैं कि ये एक बड़ा कोण पी ए सी, पी ए सी, कोण पी ए सी किसका डबल हो जाएगा? इस कोण का डबल हो जाएगा, सी ए ओ का डबल होगा। दो कोण सी ए ओ, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है। अब ये बड़ा कोण है और ये दोनों कोण बराबर है तो इस कोण को हम दो बार लिखेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार यहां पर भी हम देखते हैं तो यहां पर भी ये एक कोण बन रहा है, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे और दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो जाएंगे तो क्यू बी ओ ये जो है ये इस बड़े कोण का दुगना होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कोण CBO
कोण CBO दुगना होगा तो CBQ, कोण CBQ बड़ा कोण डबल होगा CBO के। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 हमने मान लिया है। अब यहां पर फिर से देखते हैं हम आगे देखते हैं, ये दोनों समांतर रेखा है हमारे पास, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों समांतर रेखा है। और अगर समांतर रेखा है और ये एक तिर्यक-छेदी रेखा है, दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक-छेदी रेखा को काटती है तो इसके अंतः कोण बराबर होते हैं। अंतः कोणों का योग बराबर नहीं, अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। इन दोनों का मान 180 अंश होता है और इन दोनों का मान 180 अंश होता है। तो यहाँ पर भी ये दो समांतर रेखा है, ये एक तिर्यक-छेदी रेखा है, तो इसका ये कोण, ये बड़ा कोण, ये बड़े कोण दोनों का मान होगा 180 अंश। तो यहाँ पर फिर से हम लिखते हैं कोण PAC, कोण PAC धन कोण QBC बराबर होगा 180 अंश की। ये क्या होगा, समांतर रेखाओं के अंतःकोण, तिर्यक-छेदी रेखा इसको काटिए, समांतर रेखाओं के अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। अब हमने यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से PAC बराबर हमने मान लिया है 2CAO धन QBC हमने माना है 2CBO बराबर 180 अंश। यहां से 2 कॉमन लेंगे और इस तरफ पक्षांतर करेंगे हम, 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा CAO धन CBO बराबर हो जाएगा 180 अंश। 2 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, CAO धन CBO बराबर 180/2, ये इससे कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 90। तो यहाँ पर CAO और CBO का मान आ गया है 90। अब हम देखते हैं फिर से, हम इस त्रिभुज में लिखेंगे, त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें मालूम है क्या होता है, 180 अंश होता है। कोण A का मान और कोण B का मान दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, कोण A और कोण B, तो दोनों का मान हमने निकाला है 90 अंश होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज OAB में कोण A धन कोण B धन कोण O बराबर 180 अंश होगा। ये 180 अंश होगा तो कोण A और B, समीकरण 3 से A और B का मान है 90 अंश। A और B दोनों को हम जोड़ते हैं तो A और B रहता है 90 अंश धन कोण O बराबर 180 अंश। ये आ गया है। यहां पर ये लिख लेंगे हम समीकरण 3 से ये इस कोण और इस कोण का मान कितना आया है, 90 अंश आया है हमारे पास। आगे फिर से देखते हैं, इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो कोण O बराबर हो जाएगा 180 अंश ऋण 90 अंश। तो कोण O का मान आ गया हमारे पास 90 अंश। कोण O का मान 90 अंश आ गया है, मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कोण AOB बराबर 90 अंश, और यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से 9वां प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था जिसको हमने हल कर लिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न हम देखते हैं। 10वां प्रश्न में हमारे पास है ये एक बिंदु A है, A से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींचा है, AB और AC। ये वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, ये एक कोण है जो अंतरित करता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कोण A ये कोण और कोण O ये जो कोण है, ये दोनों संपूरक है। संपूरक है मतलब दोनों का योग 90 अंश होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो दिया है इसको लिखते हैं। दिया है वृत्त का केंद्र O है, AB तथा AC दो स्पर्श रेखाएं हैं।
ये मान लेंगे हम ए बी ए सी दो स्पर्श रेखा है और वृत्त का केंद्र ओ है। यहां पर हमारे पास सिद्ध करना है कोण ए धन कोण BOC बराबर 90 अंश, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम देखते हैं सबसे पहले ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ये हमें मालूम है। और यहाँ पर AB स्पर्श रेखा है और OB त्रिज्या है। प्रमाण लेते हैं हम। प्रमाण में AB स्पर्श रेखा है तथा OB त्रिज्या है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः AB लंब BO। इस तरह से कोण ABO या कोण B बराबर हो जाएगा 90 अंश का। फिर से हम देखते हैं यहां पर वैसे ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। इसी प्रकार AC लंब होगा OC पर, कोण C बराबर हो जाएगा 90 अंश। अब हम देखते हैं त्रिभुज ABOC चतुर्भुज में, चतुर्भुज ABOC में, ABOC में देखते हैं कोण A धन कोण B धन कोण O धन कोण C बराबर 360 अंश होता है। अब यहां पर हमने देख लिया है कोण B और कोण C 90 अंश के, कोण B भी 90 अंश का है, कोण C भी 90 अंश का है। तो यहां पर आ जाएगा कोण A धन कोण B का मान 90 अंश आ गया, कोण C का मान 90 अंश आ गया, और ये कोण है कोण, ये कोण O है, कोण C का मान 90 अंश है बराबर 360। फिर से आगे देखते हैं हम, 90 90 180 अंश हो जाएगा। तो कोण A धन कोण O धन 180 अंश, सॉरी यहां पर हमने 180 अंश लिखना है, तो यहां पर 180 अंश बराबर 360 अंश। इसका इसमें पक्षांतर करेंगे हम, ये हो जाएगा कोण A धन कोण O बराबर 360 ऋण 180, कोण A धन कोण O बराबर 180 अंश। इस तरह से हमें यही प्रूव करना था कि कोण A कोण BOC बराबर 180 अंश होता है, संपूरक होता है। पूरक कोण 90 अंश के होते हैं, संपूरक कोण 180 अंश के होता है। तो इस तरह से हमने इसको भी प्रूव कर लिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न हम देखते हैं। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये एक वृत्त है, इसके बाहर हमने एक चतुर्भुज बनाया है, ये समांतर चतुर्भुज है। हमें इसे सिद्ध करना है कि ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखते हैं यहां पर हम सबसे पहले दिया है, हमारे पास दिया है वृत्त जिसका केंद्र O है तथा चतुर्भुज ABCD है जो वृत्त को PQRS बिंदुओं पर स्पर्श करता है। इतना हमारे पास दिया है, सिद्ध करना है हमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं इसकी बराबर है या समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। इसका प्रमाण देते हैं हम। सबसे पहले यहां पर देखते हैं हम, ये एक समचतुर्भुज है और यहां पर ये इसका विकर्ण है, ये इसका केंद्र है, मतलब ये जो मध्य बिंदु होगा इसका,
तो यहां पर देखते हैं त्रिभुज DSO और त्रिभुज BPO में, त्रिभुज DSO व त्रिभुज BPO में यहां पर देखते हैं, तो यहां पर DO बराबर OB, O मध्य बिंदु है, O मध्य बिंदु है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है, ये दो त्रिज्या है हमारे पास दी है, त्रिज्या SO बराबर PO, त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और नेक्स्ट हमारे पास होगा, यहां पर देखते हैं हम कि कोण हमारे पास दिया है, कोण ये स्पर्श रेखा का कोण है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो कोण S बराबर कोण P। इस तरह से तीन चीजें बराबर हो गई, और तीन चीजें अगर बराबर हो गई तो ये क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाता है। त्रिभुज DSO सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BPO, दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। और ये होगा RHS से, RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से। इस तरह से ये सिद्ध हो गया, और ये अगर सिद्ध हो गया तो यहां पर इसके आपस में जो अंग है वो बराबर हो जाता है, तो DS बराबर हो जाएगा PB, ये हो जाएगा CPCT, यह आ जाएगा CPCT से। इसको हमने प्रूव कर दिया है, मतलब DS बराबर ये हो गया है। अब हम फिर से देखते हैं, तो यहाँ पर ये एक बिंदु है और यहां से ये दो स्पर्श रेखाएं जा रही है, तो अगर किसी एक बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं निकलती हैं तो इनकी लंबाइयां बराबर होती है, तो मतलब AS बराबर AP। यहां पर फिर से हम देखते हैं AS बराबर AP, AS बराबर AP होगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और यहां पर AS बराबर AP क्या होगा, स्पर्श रेखाएं, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहां पर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, DS और SA, समीकरण 1 धन समीकरण 2, DS धन AS बराबर PB धन AP, DS AS इसको अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है DA, और यहां पर PB AP ये हो जाएगा AB। इस तरह से ये भुजा इसके बराबर हो गई है, और ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये हो गया समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं इसको हम, तथा DC बराबर AB, ये है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और यही हमें सिद्ध करना था, इसलिए इस तरह से 11वां प्रश्न भी हमने हल कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।